डिफरेंट है वो पीटी एकेडमिक में, आप वो कब दे सकते हो, आपने वो क्यों देना है। ठीक है, ये आपका 12 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा पेपर। स्पीकिंग के 5 ही क्वेश्चन है जैसे एकेडमिक में होते हैं, बट थोड़ा सा चेंज आया। राइटिंग में पहले भी 2 क्वेश्चंस होते थे, समराइज रिटन टेक्स्ट और एसे राइटिंग। अब भी 2 हैं, बस एसे को ईमेल से रिप्लेस कर दिया गया है। पीटी को क्या है, पीएसएम्स ने नया टेस्ट लॉन्च किया है, बट कितना डिफरेंट है वो पीटी एकेडमिक में, आप वो कब दे सकते हो, आपने वो क्यों देना है, और उसमें मार्किंग क्राइटेरिया जो है कितना चेंज हुआ है, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये सारे हम डिस्कस अभी कर लेते हैं। जो पीटी कोर है वो वाला पेपर आप तब दोगे अगर आपने माइग्रेशन, वर्क वीजा या फिर कैनेडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, ये आपका 12 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा पेपर, और जो रिजल्ट है विद इन 24 आवर्स आ जाना चाहिए। ऑल्दो वी ऑल नो कि कुछ घंटों में रिजल्ट आ जाता है, बट येस विद इन 24 आवर्स आप इसका रिजल्ट जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसमें एडिशनल कट कॉपी पेस्ट वाले बटन्स दिख जाएंगे आपको, एंड काफ़ी हद तक ये पीटी एकेडमिक से सिमिलर है। माइनर चेंजेस हैं, 1-2 क्वेश्चंस जो हैं वो चेंज हो गए हैं, उसके अलावा सब कुछ सेम है। बट डोंट वरी, वो जो चेंजेस आए हैं वो अभी हम गो थ्रू कर लेंगे। मॉड्यूल्स क्या हैं, आपके सेम ही रहेंगे। वो ही 4 चीज़ें जो है चेक करता है, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग, जो कि 3 पार्ट्स में बटा होता है, स्पीकिंग और राइटिंग साथ में, देन रीडिंग एंड देन लिसनिंग। ठीक है, क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। स्पीकिंग के 5 ही क्वेश्चंस है जैसे एकेडमिक में होते हैं, बट थोड़ा सा चेंज आया है कि क्या आप देखोगे रिटेल लेक्चर की जगह रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन नाम का क्वेश्चन आया है, जिसके बारे में अभी देख लेते हैं। बट पहले ओवरऑल सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगी ये क्वेश्चंस क्योंकि ऑलरेडी पीटी एकेडमिक में भी हैं, बट यस ऊपर ऊपर से देख लेते हैं। जो रीड अलाउड है हमारा, वो बेसिकली क्या होता है कि आपके सामने एक पैसेज प्रेजेंट किया जाएगा और आपको वो देख के बेसिकली रीड करना है। आपके 3 पैरामीटर्स पे वो चेक होगा, फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन और कंटेंट। ठीक है, हम ऑफ कोर्स फ्लुएंसी पे मेन फोकस करेंगे, कंटेंट पे इतना ध्यान नहीं देंगे। और इसमें आपको बीप की साउंड आएगी, कुछ टाइम देंगे पहले आपको प्रिपेयर करने की, बीप की साउंड आएगी और फिर आपको 40 सेकेंड्स के लिए बोलना होगा। ऑल्दो हम पूरा 40 सेकेंड्स तक नहीं बोलते हैं, हम पहले ही 25-30 सेकेंड्स तक खत्म करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस इसमें ये आएगा कि जो आपके पैसेज है वो थोड़े से बदल जाएंगे, करने का तरीका पूरा सेम रहेगा। बदलेंगे भी कैसे कि पहले थोड़े अकेडमिक होते थे पैसेजेस ना, अब क्या होंगे, थोड़े डेली लाइफ से रिलेटेड होंगे। जैसे कि कोई बोर्ड लगा हुआ है, कोई नोटिस बोर्ड लगा हुआ है, वो रीड करके दिखाना है। सो ऐसी चीज़ें जो आप डेली लाइफ में इनकाउंटर करोगे ना, वैसे से पैसेजेस होंगे, बट नथिंग टू वरी अबाउट, करने का तरीका एकदम सेम है। सेकेंड क्वेश्चन टाइप है आपका रिपीट सेंटेंस। रिपीट सेंटेंस क्या है, आपको एक ऑडियो सुनाई देगी, छोटी ऑडियो होगी, और आपको वही सेंटेंस फिर से रिपीट करना है। आप उन्हीं बेसिस पे आपका चेक किया जाएगा, कंटेंट, फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन, जिसमें अगेन हमने फ्लुएंसी को सबसे ज़्यादा महत्वता देनी है। बट इसमें ये होता है कि बीप की साउंड नहीं आती, तो उसका हमने ध्यान रखना होता है कि जब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाए हमें तभी बोलना शुरू करना है। ठीक है, थर्ड है डिस्क्राइब इमेज। डिस्क्राइब इमेज ये है कि आपके सामने एक इमेज प्रेजेंट की जाएगी और आपने उसको देख के एज द नेम सजेस्ट उसे डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब करते हुए अब यू डोंट हैव टू बी ग्रामेटिकली करेक्ट। क्यों, क्योंकि आपका ग्रामर क्राइटेरिया नहीं है चेक करने के लिए। आप चेक किसके बेसिस पे होगा, कंटेंट, फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन अगेन। तो आपने बस क्या करना है, ऐसे बोलना है कि फ्लुएंसी मेंटेन्ड रहे, और कंटेंट उठाने के लिए जो वहाँ पे आपको नंबर्स दिए हुए हैं, वर्ड्स दिए हुए हैं, लेटर्स दिए हुए हैं, या फिर जो भी सेंटेंस लिखे हुए हैं वो बोल देने हैं ताकि आपके कंटेंट में नंबर आ जाए। बाकी ग्रामर पे हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। फिर रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन जो रिटेल लेक्चर की जगह है, उसको हम अच्छे से भी देखते हैं। पहले आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस क्या है कि आपको एक जनरल वोकैबुलरी वाला क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आपने 1 या 2 वर्ड्स में आंसर करना है। अगर इसको नहीं आता है तो फिर, अगर आपको आंसर आता है तो 1 वर्ड में इसका आंसर दो, नहीं आता तो क्वेश्चन में से कोई वर्ड रिपीट करके या फिर आपको जो लगता है आंसर होगा, ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना और स्किप नेक्स्ट क्वेश्चन कर देना है क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा है नहीं है। अब जो रिटेल लेक्चर की जगह पर रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन आया है, ये देख लेते हैं। वैसे तो जो ये क्वेश्चन है
ये उन्होंने पीटी अकेडमिक में भी इंट्रोड्यूस कर दिया था महीना पहले, बट उसकी स्कोरिंग नहीं थी। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, पीटी कोर में इसकी स्कोरिंग है। लेट्स गो थ्रू इट। जो ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको 2 to 3 क्वेश्चंस आएंगे और 8 to 10 मार्क्स ईच होगा मैक्सिमम, ठीक है। स्किल असेस्ड होंगी इसमें आपकी लिसनिंग और स्पीकिंग, कैसे वो मैं आपको बता देती हूँ। बेसिकली क्या होगा कि आपके सामने एक क्वेश्चन दिया जाएगा एंड पीछे ऑडियो भी चलेगी। ऑडियो क्या होगी, वो कंटेंट नहीं देंगे आपको ऑडियो में, वो बस क्वेश्चन बोल के दिखाएंगे ऑडियो में। तो इसमें फिर आपके लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों में नंबर चल जाएंगे। एक बार हम क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ना ऐसे आपके स्क्रीन के सामने प्रेजेंट हो जाएगा और पीछे सेम ऑडियो इसी क्वेश्चन की चलेगी। सो द क्वेश्चन इज, यू हैव अ सेमिनार टुमारो बट यू आर सिक, you went to see a doctor and you are advised to take 1 week rest, so you need a week off, you go to a professor's office, what do you say to him? तो बेसिकली आपको सिचुएशन ही दे दी है, जैसे मैंने बोल के दिखाया आपको बोल के भी देंगे, एंड वो देखना चाहते हैं कि आप इस सिचुएशन पे रिस्पॉन्ड कैसे करोगे, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन। अब इसमें आपकी वो चेक क्या क्या करेंगे, वो आपका चेक करेंगे प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी और एप्रोप्रिएसी। एप्रोप्रिएसी नया वर्ड लग रहा है, बट इट्स बेसिकली कंटेंट ही, वही मतलब है इसका कि आप कितना एप्रोप्रिएट है आपका आंसर उस क्वेश्चन के हिसाब से। मतलब कि अगर जैसे वहाँ पे हमें बोल रहे हैं कि सिक है, तो आपको ऐसे वर्ड्स यूज करने हैं कि सिक, फीवर, की रिलेट होना चाहिए आपका ना जो आंसर आप दे रहे हो क्वेश्चन के हिसाब से, बस वही है। इसमें अगेन हम कोशिश करेंगे कि अपनी फ्लुएंसी पे ही ज़्यादा फोकस रखें, ठीक है। अटेम्प्ट कैसे करना है हमने इसको, for this question you will have to listen and read a prompt describing an everyday situation. You then need to provide a spoken response describing what you would say in that situation. Of course speaking का question है तो आप spoken response ही दोगे। अब जैसे हर क्वेश्चन में हमने टेम्पलेट्स बनाए हुए हैं, कि हम टेम्पलेट्स बेसिकली इसलिए यूज़ करते हैं, आप ऐसे भी बोल सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एट दैट पॉइंट सेंटेंस फॉर्म करने में और बोलते वक्त हम फंबल कर जाते हैं। तो अगर आपको थोड़े से आपने टेम्पलेट्स देखे होंगे या फिर आपके दिमाग में होंगे या फिर आपने याद भी किए होंगे तो आप इजीली बोल पाते हो। तो हाँ, इसमें हम टिप्स ये देखेंगे कि क्लियरली बोलना है, जैसे हम स्पीकिंग सेक्शन में करते हैं, कोई रश नहीं रखना, फ्लुएंटली अपने नेचुरल पेस में बोलना है, ठीक है। और जो टेम्पलेट है उसे ध्यान से यूज़ करना है, मतलब एटलीस्ट हम टेम्पलेट में ना फंबल करें ना। एक बार हम टेम्पलेट भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने टेम्पलेट बनाया हुआ है, ज़रूरी नहीं से एग्जैक्टली फॉलो करना है, बट सिमिलरली ऐसा सा कुछ करें, बिकॉज हमने उसके जो एप्रोप्रिएट होगा, जो एप्रोप्रिएसी है जो वहाँ पे उसका फैक्टर है, उसके हिसाब से बनाया हुआ है। तो ये क्या लिखा हुआ है, हाय, और फिर यहाँ पे आप डालोगे जिस बंदे को आप एड्रेस करना चाहते हो, जिसके बारे में बात हो रही है वहाँ पे। तो अगर मैं जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ था उसके हिसाब से बोलूँगी, तो मैंने प्रोफेसर से बात करनी है ना कि मुझे छुट्टी चाहिए, तो मैं बोलूँगी हाय प्रोफेसर, I know it is last minute, yet I would appreciate if you can please understand the graveness of the issue या concern. So it is pretty overwhelming for me to accept that. तो डैश में अब मैं कंटेंट रिलेटेड कोई वर्ड डालूंगी ताकि मेरा क्वेश्चन से रिलेट हो जाए जो मैं बोल रही हूँ ना। तो मैं यहाँ पे क्या डाल सकती हूँ, for me to accept that I am advised by my doctor to take 1 week rest because I am sick and your support to this scenario will do wonders. इसमें मैं जो क्वेश्चन मांग रहा था वो मैंने दे दिया। अगर मैंने फ्लुएंटली बोला तो नंबर नहीं कटेंगे आपके। आगे मैंने बोल दिया, आई वुड होल हार्टेडली रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कंसिडर इट फॉर मी वन लास्ट टाइम एंड माई सिंसियर अपॉलॉजीज। इस चीज़ को आप कंटेंट का जो आपका वर्ड है एप्रोप्रिएसी के लिए वर्ड्स ठीक यूज़ करके एंड ये टेम्पलेट को फ्लुएंटली अपने नेचुरल पेस में विदाउट एनी रश, विदाउट फंबल किए बोल दोगे तो आप इसमें स्कोर कर सकते हो। जो स्पीकिंग सेक्शन था इसमें बस एक ही चेंज था। अब हम राइटिंग देख लेते हैं। सेकंड जो हमारा मॉड्यूल था वो है राइटिंग। राइटिंग में पहले भी 2 क्वेश्चंस होते थे, समराइज रिटन टेक्स्ट और एसे राइटिंग। अब भी 2 हैं, बस एसे को ईमेल से रिप्लेस कर दिया गया है। तो पहले समराइज रिटन टेक्स्ट देख लेते हैं, सेम ही है। सो बेसिकली समराइज रिटन टेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये मांगता है कि आपको एक पैसेज दिया होगा और आपको उस पैसेज की समरी बनानी होती है।
एक कंडीशन उन्हें दी होती है कि वो समरी एक ही लाइन में बननी चाहिए। एक ही लाइन का मतलब होगा कि एक ही फुल स्टॉप होना चाहिए। तो इसका ईजीएस्ट तरीका होता है कि आप एक लाइन उठाओ प्रेफरेबली फर्स्ट, और दूसरी उठाओ प्रेफरेबली लास्ट, और बीच में कोई भी कनेक्टर लाके उन दोनों को ज्वाइन कर दो। कनेक्टर सेफेस्ट वुड भी अगर आप कॉमा लगा के एंड लगा दो, बट आप सो या विच मीन्स ऐसे कनेक्टर्स भी यूज कर सकते हो, बट यू हैव टू टेक केयर कि 50 to 70 वर्ड्स के बीच में रहे। ये क्वेश्चन टाइप चेंज नहीं हुआ है, ये एकदम एकेडमिक की तरह है। जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा ऐसे, उसकी जगह हमारा ईमेल आ गया। ईमेल को देख लेते हैं। तो ईमेल जो है इसमें आपको मिलेंगे 9 मिनट्स करने को, एज कम्पेयर टू एसेस में 20 मिलते थे, इसमें मिलेंगे 9। बट येस, इसमें आपको 50 to 120 वर्ड्स के बीच में ही लिखना है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 2 to 3 रहेंगे, और स्कोरिंग 10 to 12 मार्क्स ईच रहेगी। पैरामीटर्स देख लेते हैं इसमें। पैरामीटर्स होंगे आपके फॉर्म 2 मार्क्स, कंटेंट 3, ईमेल कन्वेंशंस 2, ग्रामर 2, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर 2, वोकैबुलरी 2। सबको देख लेते हैं। फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्म बेसिकली मीन्स कि आपने 50 to 120 वर्ड्स के बीच में रखना है, विच मीन्स 49 नहीं, 121 नहीं, ठीक है। और फॉर्म में 2 नंबर आपको उसमें मिल जाएंगे। कंटेंट नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट येस आपको ध्यान रखना है कि जो आप लिख रहे हो वो अप्रोप्रिएट रहे जो क्वेश्चन में मांगा है उससे, ठीक है। इसके 3 है। ईमेल कन्वेंशंस जो ये नया है, इट जस्ट बेसिकली मीन्स कि जैसे हम सैल्यूटेशन देते हैं ईमेल में, हेलो डियर करके, और एंड में रिगार्ड्स करके लिखते हैं, तो वैसे जैसे हम ईमेल्स में जैसी लैंग्वेज यूज करते हैं वो है इसका मतलब। ग्रामर ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए जो आप लिख रहे हो। और ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, अब हम कुछ भी करते हैं, हम ऐसे भी लिखते हैं, हम एक स्ट्रक्चर में लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं, हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं, बॉडी पैराग्राफ, कंक्लूजन। तो सिमिलरली ईमेल का भी हमने प्रॉपर स्ट्रक्चर बना के लिखना है। कैसे कि पहले हम सैल्यूटेशन देंगे, ठीक है, फिर हम उसके पैराग्राफ्स बनाएंगे, फर्स्टली, फर्दरमोर, ऐसे ऐसे करके, और फिर एंड में हम रिगार्ड्स करके प्रॉपर स्ट्रक्चर में हम जो से करेंगे, जो हम आगे देख लेंगे अपने टेम्पलेट्स में भी, उसको डिस्कस करते हैं हम अच्छे से, बट अगेन दिस इज इम्पॉर्टेंट। एंड देन वोकैबुलरी। वोकैबुलरी वही कि आपने कैसे वर्ड्स यूज़ किए हैं, कितने प्रिसाइज यूज़ किए हैं, और ग्रामर वगैरह सब कुछ आ जाएगी। ग्रामर में वन मोर थिंग वो आपका चेक करता है कि आपने अ मिक्सचर ऑफ टाइप ऑफ सेंटेंसेस यूज़ किए हैं, विच मीन्स सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज़ किए हैं। बेसिकली मीन्स कि सिंपल जो होता है हमारा, जैसे कि दिस इज अ पेन, सिंपल है। कंपाउंड करने के लिए हम एंड वगैरह लगा देते हैं, तो जैसे हमने टेम्पलेट में भी एंड लगाया हुआ है, तो आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एंड की जगह विच लगा दोगे तो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। तो उसकी अगर आप टेम्पलेट को ठीक से फॉलो करोगे तो उसकी आपको खुद टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टेम्पलेट्स देखने से पहले हम देख लेते हैं ईमेल के टाइप्स कौन से होते हैं, बिकॉज दिस इज, अब आपको इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टेम्पलेट अब आपके पास 2 होंगे, क्योंकि टाइप्स ऑफ ईमेल्स भी 2 होते हैं, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल, और फिर आपको खुद देखना पड़ेगा कि आपने कौन सा वाला टेम्पलेट यूज़ करना है वहाँ पे। डिफरेंस क्या होता है कि अगर हमने कोई ऑफिशियल बात करनी होती है, ठीक है, या फिर किसी से हमने ऑफिशियली बात करनी होती है, तो वो फॉर्मल ईमेल के अंडर आ जाता है, ठीक है। और अगर हमने इनफॉर्मली, हमने किसी फ्रेंड से बात करनी है, ठीक है, फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन करनी है, तो वो इनफॉर्मल के अंडर आ जाएगा। एक और टाइप होती है सेमी फॉर्मल, जिसका बेसिकली मतलब होता है कि आप बंदे को जानते हो पर आपने स्टिल ऑफिशियल बात करनी है, बट यू नीडंट वरी अबाउट दैट, बिकॉज वो हम फॉर्मल के अंडर ही लेके चलेंगे। तो फॉर्मल के एग्जांपल्स हो जाएंगे कि आपने न्यूज़पेपर एडिटर से बात करनी है, या फिर उसको कुछ बताना है, या फिर अपने लैंडलॉर्ड को कुछ रिक्वेस्ट करना है, वो सब कुछ आपके ऑफिशियल में, फॉर्मल में आ जाएंगे। इनफॉर्मल में हो जाएंगे आपने अपने मदर, फादर, पेरेंट्स, फ्रेंड से बात करनी है, ईमेल लिखनी है उसको, ये इनफॉर्मल में आ जाएंगे, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है कि फॉर्मल है तो हम कैजुअल लैंग्वेज नहीं यूज़ करेंगे, हम बहुत फॉर्मली, ऑफिशियली जो है अपनी बात रखेंगे, सीधी टू द पॉइंट, है ना। हम ज़्यादा रिस्पेक्टफुल और हम्बल होने की कोशिश करेंगे, इवन दो उनके एंड से गलती हो। कभी कभार हमने कंप्लेंट लेटर्स लिखने होते हैं, सॉरी ईमेल्स लिखने होते हैं, बट स्टिल वी हैव टू बी हम्बल एंड पोलाइट, ठीक है। कोई कॉन्ट्रैक्शंस नहीं यूज़ करेंगे। कॉन्ट्रैक्शंस का क्या मतलब है
कि जैसे मैंने आई एम को आई अपॉस्ट्रोफी एम लिख दिया, ठीक है, यू हैव को यू अपॉस्ट्रोफी वी ई लिख दिया, तो ये सब कुछ हम नहीं करते हैं, ठीक है। और नो इडियम्स और फ्रेजेस, ये सब कुछ कैजुअल स्पोकन लैंग्वेज हो जाती है ना, ये सब कुछ हमने नहीं करना होता है यहाँ पे। इनफॉर्मल में ऑन द अदर हैंड आप ऑफ कोर्स कैजुअल लैंग्वेज यूज कर सकते हो, ठीक है। आपको रिस्पेक्टफुल ही रहना है, बट यू कैन बी फ्रेंडली, ठीक है। आप डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते दूसरे बंदे को। कॉन्ट्रैक्शंस अलाउड है, यूज करो उनको। आई एम को आई अपॉस्ट्रोफी एम लिख दोगे, सही है, कोई बात नहीं है। अब बट अगेन इसमें भी आप इडियम्स और फ्रेजेस, इट्स नॉट रिकमेंडेड दैट यू यूज देम, ठीक है। तो एक बार जब आपने चेक कर लिया कि आपकी जो ईमेल है वो फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, तो आपने फिर अकॉर्डिंगली अपना टेम्पलेट है चूज करना होगा। अगर आपका फॉर्मल है तो उसका टेम्पलेट देख लेते हैं। सबसे पहले सैल्यूटेशन देंगे, जो डियर, उसके बाद उनका नेम जिससे भी आपने बात करनी है, मिस्टर या मिस या मिसेस लगा के। फिर आई एम राइटिंग दिस बिकॉज, हम अपना फर्स्ट रीजन देंगे। मेक श्योर वो ग्रामेटिकली करेक्ट हो, ओके, बिकॉज आपका ग्रामर क्राइटेरिया है। देन माई नेम इज डैश एंड आई एम डैश, ठीक है। सो अगर आपको कोई नेम मेंशन किया हुआ है तो वो ठीक है, नहीं किया हुआ तो हम खुद से लिख सकते हैं। एंड आई एम राइटिंग दिस लेटर बिकॉज दिस दिस दिस, या फिर आई एम अ रेजिडेंट ऑफ द दिस सोसाइटी, ऐसा कुछ, ठीक है। फिर हम अपने अगले पैराग्राफ में मेक श्योर आप फर्स्टली जो लिखा हुआ है उसको यूज़ करो, बिकॉज ये आपका आ जाएगा स्ट्रक्चर में। बिकॉज जो AI है ना, वो और कुछ नहीं तो ये सब कुछ तो वो चेक कर सकता है, ठीक है। तो इट विल सी कि आपने ये ऐसे जो है कनेक्टर्स यूज़ किए हुए हैं, बिकॉज ये स्ट्रक्चर में आ जाते हैं आपके। सो मेक श्योर कि फर्स्टली नहीं तो ऐसा कुछ कनेक्टर यूज़ करो आप। तो मैंने फर्स्टली मेक श्योर उसके साथ बाद कॉमा लग गया आपका। आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आप एड्रेस करना चाहते हो। फिर मैंने फर्दर मोर करके कर दिया। फर्दर मोर हम तब करते हैं जब हमने एक बात एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है उसके बाद में। मेक श्योर कनेक्टर लगा लेना आप। फर्दर मोर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लेट यू नो, आगे हम अपना सेंटेंस करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दिस, आई होप दीज सजेशंस विल हेल्प यू टू टैकल द प्रॉब्लम, या ऐसा कुछ भी हम डाल सकते हैं ना। आई लुक फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई, या फिर आई लुक फॉरवर्ड टू योर एक्शंस। आगे फिर हम उसको एंड करेंगे, आगे हम रिगार्ड्स देते हैं, तो इट शुड बी रिगार्ड्स, तो ये रिगार्ड्स या रिस्पेक्टफुली बोल देंगे। आगे अपना नेम, और फिर अगर डेजिग्नेशन आपको मेंशन दी हुई है, उन्होंने दी हुई है, तो डेजिग्नेशन भी लिखोगे। अब आपका 50 to 120 वर्ड्स में होना चाहिए। ऑल्दो ये टेम्पलेट ठीक है, वर्ड लिमिट के हिसाब से आपका बन जाएगा, बट स्टिल इफ़ यू थिंक कि आपने अपने ब्लैंक्स में ज़्यादा लिखा है, तो आप एक आधी लाइन बीच में हटा सकते हो, बट मेक श्योर कि आपका स्ट्रक्चर ना खराब हो उसकी वजह से। तो आप कौन सी हटा सकते हो? माई नेम इज दिस एंड आई एम दिस, ये हटा सकते हो, या फिर आई होप दीज सजेशंस विल हेल्प, या फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है। कोई भी लाइन नहीं हटा सकते। फर्स्ट, फर्दर मोर, रिगार्ड, ये सब कुछ मत हटाना। इनमें से कोई जस्ट सजेशन कि इन लाइन्स में से कोई आप हटा सकते हो अगर आपका 120 से एक्सीड कर जाए वर्ड लिमिट, ठीक है। नहीं तो बाकी आपने टाइप ही करना होता है, आप पूरा लिख लो, एंड में बच गया तो आप उसको वो कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। नाउ इफ यू सी कि क्वेश्चन में मांगा है कि अपने फ्रेंड को लिखना है, पेरेंट को लिखना है, सिबलिंग को लिखना है, तो वो इनफॉर्मल वाली कैटेगरी में फॉल कर जाएगा। तो तब आप टेम्पलेट क्या रखोगे? तब इंस्टेड ऑफ डियर या वो थोड़ा फॉर्मल हो जाता है, तो आप हाय हेलो कर सकते हो। हाय यहाँ पे HEY होगा, तो हमने वो नहीं यूज़ करनी है यहाँ पे ना। तो होप यू आर डूइंग गुड, ठीक है। हम क्या करते हैं जब इनफॉर्मल में हम पहले हाल चाल पूछते हैं, तो होप यू आर डूइंग गुड, होप योर फैमिली इज डूइंग गुड, ऐसा कुछ लिख दोगे आप, ठीक है। हाँ, ये लिखा है हाउ इज़ योर फैमिली डूइंग। तो फिर इंस्टेड फर्स्टली सेकेंडली, क्योंकि हम जब किसी फ्रेंड से बात करते हैं हम फर्स्टली, मोर ओवर, ऐसे वर्ड्स यूज़ करके नहीं करते, हम डायरेक्टली करते हैं, तो हम ऐसे कनेक्टर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। और द रीज़न आई एम राइटिंग दिस करके आप डायरेक्टली बोल सकते हो। ऑल्सो आई वॉन्टेड टू लेट यू नो करके बोल दिया, अनदर थिंग इज करके बोल दिया, टॉक टू यू सून एंड होप यू आर हेल्दी, ऐसा कुछ करके हम एंड कर सकते हैं। रिगार्ड्स आप फिर भी करोगे एंड अपना नेम लिखोगे। डेसिग्नेशन यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज एक इनफॉर्मल काइंड ऑफ लेटर है, ठीक है। तो आपके राइटिंग सेक्शन में बस यही चेंज आया है, आपके एसे की जगह ईमेल हो गया है। अगला जो हमारा रीडिंग सेक्शन होता है उसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं, एकदम अकेडमिक की तरह सेम होगा आपका, PT कोर में भी।
बट स्टिल थोड़ा सा ऊपर ऊपर से देख लेते हैं। तो आपके वही 5 क्वेश्चन टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स के रीडिंग के फिल इन द ब्लैंक्स, 2 काइंड ऑफ MCQs और एक रीऑर्डर पैराग्राफ्स। जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, ये वाला जो होता है उसमें होता है कि आपको एक ही ब्लैंक के इंडिविजुअल ऑप्शंस देंगे और आपने उनमें से सिलेक्ट करना होता है। रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स में आपको सारे ब्लैंक्स के इकट्ठे नीचे ऑप्शंस दिए होंगे, पिक एंड ड्रॉप काइंड ऑफ क्वेश्चन है ये, और आपको चूज करने हैं आंसर्स, ठीक है। आप वही ग्रामर और अपने कॉन्टेक्स्ट को देख के करोगे आंसर, इसका हम ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। ओके, सेकेंड है MCQs। MCQ 2 टाइप्स के हैं। डिफरेंस क्या है? जो सिंगल आंसर है उसमें ये है कि आपको पैसेज देंगे, क्वेश्चन देंगे, ऑप्शंस देंगे। तो जैसे हम MCQs करते हैं, एक आपको ऑप्शन ठीक होगा, ठीक करोगे तो 1 स्कोर, नहीं करोगे तो 0। सिंपल, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मल्टीपल आंसर्स में क्या डिफरेंस है कि आपका एक से ज़्यादा ठीक आंसर्स होंगे। तो अब इसमें क्या होगी? नेगेटिव मार्किंग होगी। नेगेटिव मार्किंग का क्या मतलब है? ये मतलब नहीं है कि आपने आंसर सिलेक्ट नहीं किया तो आपके काट लेंगे, बट इट मीन्स कि अगर आपने आंसर गलत कर दिया तो आपकी नेगेटिव मार्किंग -1 की है। मतलब एक ठीक किया और एक गलत कर दिया तो आपके 1 - 1 0 जाएंगे। तो उसमें नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना होता है, और कुछ डिफरेंस नहीं है इस क्वेश्चन में ना। रीऑर्डर पैराग्राफ है कि आपको पैराग्राफ्स जो हैं जम्बल्ड वे में दिए होंगे और आपको उन्हें रीजम्बल करना है इन अ वे दैट इट ऑल मेक्स सेंस और वो सब कुछ फ्लो में जाए, ठीक है। तो इसमें पेयरिंग के हिसाब से होती है आपकी मार्किंग, वो सब कुछ, पर हम इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो रीडिंग के हमारे एकेडमिक वाले सेम ही क्वेश्चन हैं, नो चेंज। जो हमारा लास्ट सेक्शन आ जाता है लिसनिंग। लिसनिंग में आ जाते हैं 2 चेंजेस। पहला अगर हम चेंज देखेंगे, क्वेश्चन टाइप्स देखते हैं। समराइज स्पोकन टेक्स्ट, MCQ सिंगल, MCQ मल्टीपल आंसर, सिलेक्ट मिसिंग वर्ड, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स, लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स एंड राइट फ्रॉम डिक्टेशन। एक चीज जो आप नोटिस करोगे, जो आपका क्वेश्चन होता है एकेडमिक में हाईलाइट करेक्ट समरी, वो यहाँ पे इन्होंने एलिमिनेट कर दिया है। एक चेंज ये है। दूसरा चेंज ये है कि समराइज स्पोकन टेक्स्ट में हल्के से चेंजेस हुए हैं। तो हम पहले वही देख लेते हैं कि इसमें क्या है। समराइज स्पोकन टेक्स्ट में ये चेंज हुआ है कि आपको पहली बात तो 8 मिनट्स देंगे इस क्वेश्चन में। आपको एकेडमिक में मिलते हैं 10 मिनट्स, इसमें हो गए 8, बट अकेडमिक में एज कम्पेयर टू 50 to 70 वर्ड्स विच यू हैव टू राइट, इसमें आपको 20 to 30 वर्ड्स ही लिखने हैं। बाकी एकदम सेम रहेगा आपका क्वेश्चन, ठीक है। करने का तरीका एकदम सेम है। तरीका क्या है? आपको ऑडियो सुनाई देगी, क्वेश्चन इसके आपको ऑडियो सुनाई देगी। थोड़ी सी लॉन्ग ऑडियो होती है, 1 मिनट से थोड़ी ऊपर ही होती है, और आपने बीच में से फ्रेजेस उठाने होते हैं। और तो क्वेश्चन तो ये मांगता है कि जो भी आपने लेक्चर या ऑडियो सुनी है आपने उसको समराइज करके लिखना है। बट हम क्या करते हैं, हम टेम्पलेट में डाल सकते हैं जो हमने फ्रेजेस कैच किए थे, या हम सिंपली आई कैन हेयर करके लिख सकते हैं इन अ वे कि अकेडमिक में वो 50 to 70 वर्ड्स में रहे, पर यहाँ पे 20 to 30 वर्ड्स में ही रहे वो, और कुछ डिफरेंस नहीं होगा। 8 मिनट्स 20 to 30 वर्ड्स के लिए ज़्यादा ही है टाइम, सो इट्स नॉट समथिंग टू बी स्केयर्ड ऑफ, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस देख लेते हैं, ऑल दो सेम है। MCQ के हमारे 2 टाइप्स रहेंगे कि फर्स्ट है कि MCQ सिंगल आंसर, सेम चीज़, ऑडियो हो जाएगी, बस पैसेज की जगह ऑडियो सुनाई देगी। आपको एक क्वेश्चन होगा, ऑप्शंस होंगे और उनमें से एक आंसर ठीक होगा, जो भी क्वेश्चन मांगा होगा उसके हिसाब से। MCQ मल्टीपल आंसर, एक की जगह ज़्यादा आंसर्स ठीक होंगे। अगेन इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, अगर आप कुछ गलत करोगे तो आपके -1 हो जाएंगे। सिलेक्ट मिसिंग वर्ड है कि आपकी ऑडियो चलेगी, ऑडियो चलते चलते एंड में हो जाएगा बीप अचानक से, और नीचे ऑप्शंस होंगी एंड यू हैव टू चूज कि उस बीप में कौन सी ऑप्शन आनी चाहिए। एक ही स्कोर का ये आपका क्वेश्चन होगा, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर आपका क्वेश्चन है हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स। इसमें ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग होती है। होता ये है कि आपको पैसेज दिया जाएगा और साथ में वही सेम चीज़ की ऑडियो चल रही होगी, एक्सेप्ट कि कुछ बीच में पैसेज में वर्ड्स होंगे जो आपके ऑडियो के वर्ड से मैच नहीं कर रहे होंगे, और आपने सिंपली बस उन्हें क्लिक करना होगा जिससे वो हाईलाइट हो जाएंगे, और आपने वो सारे वर्ड्स क्लिक करने होंगे जो आपने डिफरेंट सुने हैं जो लिखा हुआ है उससे। इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी कि अगर आपने कोई ऐसा वर्ड सिलेक्ट कर दिया जो उसने ठीक बोला था तो आपके -1 वाली नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। सो लेट्स जस्ट से कि यही टेक्स्ट था हमारे पास
और मैंने बोलते बोलते समराइज रिटन टेक्स्ट बोल दिया, पर यहाँ पे आपको स्पोकन दिख रहा है तो आपने बस सिंपली उसे क्लिक करना है, वो हाईलाइट हो जाएगा एंड दैट्स इट। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। फिर लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें ये होता है कि अगेन ऑडियो चलेगी, साथ में टेक्स्ट दिया हुआ है बट बीच में ब्लैंक्स है टेक्स्ट में, तो कुछ पैराफ्रेजिंग नहीं, सेम ही ऑडियो चल रही है, बट वो ब्लैंक्स में आपको देखना है कि मैंने क्या बोला था, तो आपने वो ब्लैंक्स अकॉर्डिंगली फिल करने हैं। ठीक है, फिर आ गया राइट फ्रॉम डिक्टेशन। राइट फ्रॉम डिक्टेशन इज कि आपको एक ऑडियो सुनाई देगी और आपने वो सेम टू सेम एटलीस्ट कोशिश करनी है कि आप लिख दो। तो इसमें आपकी स्कोरिंग कैसे होती है कि इसमें जो भी वर्ड्स उस सेंटेंस में ऑडियो में बोले थे वो आपने सारे वर्ड्स लिखे हैं या नहीं, और जितने वर्ड्स का सेंटेंस होगा उतने नंबर का आपका क्वेश्चन होगा। सो दैट एंड्स विथ ऑल आवर क्वेश्चन टाइप्स। इसमें एक क्वेश्चन टाइप कम हो गया, ठीक है, तो 19 क्वेश्चन हो गए 20 के कंपैरेटिव, और 4 डिफरेंस हैं जो हमने नोट किए। पहला है कि आपका जो रिटेल लेक्चर है उसकी जगह हो गया था रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन, फिर आपका एसे की जगह हो गया था ईमेल राइटिंग, फिर आपका जो समराइज स्पोकन टेक्स्ट है उसमें माइनर चेंजेस थे क्या कि 50 to 70 की जगह 20 to 30 वर्ड्स करने हैं, और आपका एक क्वेश्चन जो है एलिमिनेट ही हो गया था, वो था हाईलाइट करेक्ट समरी। सो दीज वर ऑल द चेंजेस जो पीटी कोर में आपके अब तक देखे गए हैं। ऑल्दो ये टेस्ट अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, जो कि 12 फरवरी से आ जाएगा। सो थोड़े से चेंजेस हैं, सो गेट योर सेल्फ प्रिपेयर्ड, एंड आई होप कि ये वीडियो ने आपको जितनी भी आपकी थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन्स थी इससे रिलेटेड उसको क्लियर करने में आपकी हेल्प की हो। थैंक यू।